हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संघर्षपुर में स्वागत है। दोस्तों मैं पीके सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वीकली करंट अफेयर 11 से 18 अप्रैल 2020। दोस्तों मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखा जाता है हमारा वीकली करंट अफेयर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 23 करोड़ जनता के लिए 66 करोड़ खादी के स्पेशल खादी मास्क बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में डोमिसाइल लागू कर दिया? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों के लिए जैविक सूट तैयार किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस देश को तीसरे एशियाई युवा खेल की मेज़बानी दी गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी कोविड-19 के उपचार में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के आने जाने में सहयोग रहेगी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओला, यूबर दोनों। अगला प्रश्न है, भारत कि किस राज्य सरकार ने घर बैठे लक्षणों की जांच करने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न है आपका, IWF ने डोपिंग आरोप लगाने के कारण थाई एमेचेरिन वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस बैंक को हाल ही में PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामित किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों को कितने लाख का अतिरिक्त कवर देने की घोषणा की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन ने किस देश को प्रतिबंध से छूट देने की अपील की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर घटकर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत
किस देश को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं मुहैया कराई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र COP26 शिखर सम्मेलन को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2021। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के लिए फुटबॉलरों की आयु सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 ईयर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, रवीश कुमार की जगह किसने विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुराग श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और किसने संयुक्त रूप से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए रसायन मुक्त चांदी आधारित कीटाणुनाशक विकसित किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करुणा। अगला प्रश्न है, ICMR ने किस बीमारी का पता लगाने वाले मशीनों को कोविड-19 की जांच के लिए मंजूरी दे दी है? ट्रूनेट परीक्षण। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की हाल ही में जारी रैंकिंग में बजरंग पूनिया कौन से स्थान पर हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में हाल ही में बाघिन का कोरोना संक्रमित होने का दुनिया का पहला मामला आया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितने % की कटौती करने की घोषणा की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30%। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के लड़ने के लिए लाइफलाइन उड़ान किस देश में शुरू की गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स से सम्मानित किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, EPFO रिकॉर्ड में जन्म की तिथि को सुधारने के लिए किस डॉक्यूमेंट को मान्यता दे दी गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधार कार्ड। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के शुरुआती चेतावनी संकेत देने वाले एक नए सैटेलाइट को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ISSF रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पंवार
और एलावेनिल वलीवाल ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब तक नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2024। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने TDSAT के अध्यक्ष के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3 माह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी के CEO जैक डोर्सी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्विटर। अगला प्रश्न है, फ्रांस की टोटल एसए ने भारत के किस ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए 3707 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अदानी ग्रुप। अगला प्रश्न है, देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किसने बेहद सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेल। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बेन स्टोक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली PPE की 1.7 लाख किट भेजी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बढ़ते तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर बढ़कर कितने % हो गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23%। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ दवा के निर्यात पर प्रतिबंध को सीमित किया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना की घोषणा की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य देश भर में लगे लॉकडाउन को 30% तक बढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर के IIT संस्थान ने कम लागत वाला प्राणवायु नाम का पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IIT रुड़की। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, वैश्विक अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी 8 पायदान फिसल कर कौन से स्थान पर आ गए हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वें स्थान। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी बिलियनियर्स लिस्ट में लगातार कौन सी बार रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर पहले स्थान पर हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी बार। अगला प्रश्न है, CCMB हैदराबाद और किस शहर के IGIB के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुकरण पर काम शुरू किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना वायरस महामारी के कारण आपातकाल लगाने वाला वह पहला देश बन गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग ने कितने लाख रुपए तक लंबित टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने की घोषणा की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज को भारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के लिए NZPA के वर्ष के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीम सऊदी। अगला प्रश्न है, सरकार ने वेंटिलेटर, कोरोना टेस्टिंग किट और मास्क पर से कब तक के लिए एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर। आइए देखते हैं हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न। एक किसान वैज्ञानिक ने उच्च बीटा कैरोटीन और लौह तत्व के साथ नाम की गाजर विकसित की है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबन गाजर। तो दोस्तों इसी के साथ में आज की हमारी करंट की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले करंट की क्लास में। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आएगी। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम तथा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।